कक्षा 7 की जो आपकी प्रश्नावली है 5.1 उसके हम पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर जो ये जो कोण दिए गए हैं उसका आपको पूरक कोण आपको जो है इसमें निकालना है। यानी कि इसमें हमें उसका ये जो जैसे एंगल हमें दिया गया है 20 डिग्री वाला, ये दिया गया है 63 यानी 63 वाला, ये दिया गया है 57 यानी 57 डिग्री का। इन तीनों के तीनों कोण का हमें पूरक कोण यानी कि आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो आपको बताना है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, यानी आपका जो पूरक कोण है वो क्या होता है। देखो जैसे ये है आपका 20 डिग्री, इसके साथ में एक ऐसा कोण जिसको जोड़ने पर आपका जो मान है, जो वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसे दोनों कोणों को हम बोलते हैं आपस में यानी वो जो दूसरा कोण होगा उसको हम कहेंगे पूरक कोण। किसका पूरक कोण? इसका पूरक कोण, क्योंकि इसमें उस दूसरे वाले कोण को जोड़ने पर आपका 90 डिग्री आपको जो है वैल्यू उसमें मिल जाती है। तो इस वजह से वो जो दूसरा कोण होगा उसको हम इस वाले कोण का पूरक कोण जो है हम बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ था 20 डिग्री, तो 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा अब हमें तो नहीं मालूम, लेकिन ये पता है कि उन दोनों एंगलों को, इसको और इसके पूरक वाले कोण को, दोनों को जोड़ने पर आपका 90 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें ये वाला जो आपका कोण है वो मालूम था कि ये वाला जो कोण है वो आपका कितना था 20 डिग्री, ठीक है। तो हमने लिख लिया 20 डिग्री प्लस दूसरा वाला जो इसका जो कोण है पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो नहीं मालूम, तो उसको हमने x लिखा। दोनों के जोड़ के बराबर में 90 डिग्री होता है, हमने 90 डिग्री लिखा। फिर हम क्या करेंगे, ये जो 20 है उसको हम इधर बराबर के इधर यानी पक्षांतर कर देंगे, तो 90 के साथ ये जो 20 है वो माइनस में हो जाएंगे 20 डिग्री, क्योंकि यहाँ प्लस में थे तो इधर आपके माइनस में हो गए, और यहाँ क्या रह जाएगा, x की जगह पर केवल x रह जाएगा। ये 20 तो इधर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि 90 और 20 को आपस में घटा देंगे तो आएगा 70 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। x हमने किसको माना था, x हमने माना था जो हमारे इस वाले कोण का जो आपका पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था। तो इस प्रकार से हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल लिया है 70 डिग्री, और 20 और 70 को जब हम जोड़ देंगे तो आपका 90 डिग्री आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख भी देंगे कि अतः 20 का पूरक कोण 70 डिग्री होगा। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री इज 70 डिग्री, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो हमने हल किया। अब हम करते हैं अपना दूसरा वाला पार्ट। उसमें लिखा है 63 डिग्री का यानी 63 डिग्री का आपको इसी प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण निकालना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो हमें क्या पता है बच्चों, इसमें हमें पता है छात्रों, इसमें आपका अच्छा इसमें नहीं बताया, मैं आपको इसमें समझा देता हूँ बच्चों, अलग से इसमें नहीं लिखा है, मैं आपको इसी प्रकार से इसको समझा देता हूँ कि इनको आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि इस वाले में उन्होंने बोला है 63 डिग्री, हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे आपका 63 डिग्री, क्योंकि पहला वाला कोण 63 डिग्री है, प्लस में हमें इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरा कोण नहीं पता, लेकिन ये पता है कि दोनों को जोड़ने पर आपका 90 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को तो यहीं रख लेंगे, लेकिन ये जो 63 है वो 90 डिग्री के साथ इस तरफ जब वो आएंगे, पक्षांतर जब उनका होगा ट्रांसपोजिशन, तो आपके प्लस के इस तरफ वो 90 के साथ माइनस के हो जाएंगे, और आपस में जब आप इनको घटा देंगे आपस में, तो यहाँ पर आपको जवाब मिल जाएगा 27 डिग्री। तो इस प्रकार से जो आपका दूसरा वाला पार्ट है वो भी आपको जो आ जाएगा। इसी प्रकार से 57 वाले को भी निकाल सकते हैं, सेम टू सेम जैसे हमने इसको निकाला है, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से जो आपका पहला वाला क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम दूसरे वाले भाग को देखते हैं बच्चों। दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक कोण का संपूरक आपको ज्ञात करना है, यानी संपूरक। अब देखिए अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, पूरक कोण। अब हमने इस दूसरे वाले में हमें देखना है संपूरक। संपूरक कोण उस कोण को कहा जाता है, जैसे मान लो जैसे यही वाला है, चलो इसको ही हमें निकालना है 105 डिग्री। तो इस 105 डिग्री के साथ जो दूसरा कोण होगा वो कौन सा कोण होगा, जिसको जोड़ने पर यानी इस 105 डिग्री वाले को और उस दूसरे वाले कोण को, दोनों को ही जोड़ने पर आपका जो उत्तर होगा वो आएगा 180। यानी दो कोणों को जोड़ने पर 180 अगर आता है तो ऐसे कोण आपस में संपूरक कहलाते हैं। और अगर मान लीजिए दो कोणों को जोड़ने पर
आपका जो है 90 आता है तो उनको पूरक बोलते हैं। इनका नाम इंग्लिश में है, पूरक वाले को हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आता है दोनों कोणों को, और जिन दो कोणों को जोड़ने पर आपका 180 आता है उनको संपूरक यानी कि हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो इसमें हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, जैसे हमने इस वाले में निकाला था सेम टू सेम इसमें निकालना है। बस फ़र्क कितना होगा छात्रों कि इसके साथ हमें अपना सप्लीमेंट्री एंगल यानी हम क्या जोड़ देंगे, आपका एक्स जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें नहीं पता कि कितना है। तो हमने क्या किया, इस 105 डिग्री के साथ हमने अपना जो दूसरा कोण है जो सप्लीमेंट्री, जिसको हम मान के चल रहे थे कि इसका सप्लीमेंट्री ये है, उसको हमें नहीं मालूम थी उसकी वैल्यू, तो उसको हमने एक्स माना। दोनों को जोड़ने पर आपका 180 आता है, हमने वो लिख दिया है। ठीक है कि नहीं? अब हम क्या करेंगे, इस 105 को हम इस तरफ 180 के साथ पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो ये माइनस में हो जाएंगे और इधर आपका x बचेगा। 180 और 105 को जब हम घटाते हैं छात्रों तो आपका बचता है 75 डिग्री। तो इस प्रकार से जो आपका x है उसकी वैल्यू आपको 75 यानी 75 मिल जाएगी। और x हमने किसको माना था, इस 105 डिग्री, यानी ये जो आपका कोण था छात्र 105 डिग्री का, हमने क्या माना था इस वाले x को कि इस 105 का ये सप्लीमेंट्री यानी कि आपका संपूरक कोण है। ठीक, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 75। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अतः 105 का संपूरक कोण 75 डिग्री होगा, यानी अतः इस 105 डिग्री का जो संपूरक कोण है छात्रों वो 75 डिग्री आपको होगा। इस प्रकार से हमने इसको निकाल लिया है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है सो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 105 डिग्री इज 75 डिग्री। ठीक है कि नहीं? चलिए, इसी प्रकार से सेम टू सेम यही सारी चीज़ें आपको इसी प्रकार से करते जाना है। और ये दूसरा वाला और ये जो आपका तीसरा वाला जो पार्ट है उसको आप इस प्रकार से जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो इस प्रकार से आपका जो पहला क्वेश्चन है और जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा सॉल्व हो गया है।